ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई 2024 को वैशाख के महीने का मोहिनी एकादशी आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद, प्रिय मित्रों, आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उपाय को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार इस 5 दीपक वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन पर किया जाना है। इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह वैशाख के महीने के इस मोहिनी एकादशी दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को वैशाख महीने के इस मोहिनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन ले, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी का 5 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है, यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें, ठीक है। यह जो दिन है मोहिनी एकादशी का, यह इतना उत्तम है कि इसमें कोई भी उपाय आप करेंगे, कुछ भी आपने इस दिन भगवान विष्णु से मांग लिया, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिले। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस दिन अगर आप कुछ छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं। बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, धन कमा नहीं पाते हैं, या धन तो कमाते हैं लेकिन उनका पैसा उतना ही रहता है जितना है। उस धन में बढ़ोतरी नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में धन आता ही नहीं है, या फिर धन आता है तो उनका धन बर्बाद बहुत होता है, उनके घर में फजूल खर्ची बहुत होती है।
तो हर प्रकार के आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जब भी आप मोहिनी एकादशी वाले दिन यह 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, आप देखिए, आपको हम बताएंगे कैसे यह हल्दी वाला एक कलावा आपके जीवन में चमत्कार आपको दिखाता है। कहने का मतलब है, ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन में होती हैं, आपके साथ होती हैं कि आपको लगता है ना कि मेरे वश की ये चीज नहीं है, ना मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, या मेरे पास इतना धन कहां से आएगा कि ये चीज मैं ले लूंगा, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आपको मिलती हैं अपने जीवन में जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है ना, ये अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति धन संभाल नहीं पाता है। इतना धन व्यक्ति को उसके जीवन में मिलता है। देखिए, सब ये बात जानते हैं, हम सभी को पता है कि धन जो हमें देने का काम करती हैं, ये मां लक्ष्मी करती हैं। लेकिन कितना धन देना है, ये तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है ना। वही तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है। और उन्होंने अगर तय कर लिया ना कि आपको धन ज्यादा से ज्यादा देना है, अपनी कृपा उनको आपके ऊपर बरसानी है, तो ऐसा मान के चलिए कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। तो देखिए, आपको बता दें, मोहिनी एकादशी जो बैशाख के महीने में आती है, इसका महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं कि इस व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति अगर व्रत करता है या उपाय करता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट और विपत्तियां दूर होती हैं। उसके घर में हमेशा धन और वैभव बढ़ता चला जाता है और हमेशा उस व्यक्ति के घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। क्योंकि आपको बता दें, वैशाख का महीना और कार्तिक का महीना है ना, यह श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और बैशाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने की एकादशी जो होती है, इस पर कोई भी उपाय आप कर ले, उसका फल आपको बहुत अधिक मिलता है और श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपके घर में मां लक्ष्मी के वास के लिए। कहने का मतलब है, मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी भी और फिर कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती है जब आप इस दूसरे वाले उपाय को कर लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन या फिर किसी भी एकादशी पर देखिए, वैशाख महीने की एकादशी है तो इसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। आप सभी जानते हैं, उस पर भी इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और स्थिर रूप से मां लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहे। देखिए, उनका एक नाम चंचला भी है, वह एक जगह नहीं ठहरती, आप सभी जानते हैं। इसलिए हमेशा आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी रहे, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय क्या है, आपको देसी घी के 5 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। 5 दीपक तैयार करेंगे, पांचों दीपक के अंदर गोल बाती आपको लगानी है और यह 5 दीप आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाने हैं। तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है, सूख गया या कोई भी कारण है अगर, तो यह 5 दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाएं। अगर आप कर सकते हैं तो केले का वृक्ष अगर घर के आसपास कहीं पर भी है तो वहां पर जाएं और केले के वृक्ष के पास आप यह 5 दीपक लगाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी इस तरह से आती हैं कि कभी भी आपके घर को फिर वह छोड़कर नहीं जाती है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह 5 दीपक का। तो इस दिन जरूर करें, हमेशा आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, हमेशा आपका भाग्य मजबूत होगा और कभी भी आपको किसी चीज के लिए परेशान अपने जीवन में नहीं होना पड़ेगा। जो चीज आप सोचेंगे वह आपको अपने जीवन में मिलती चली जाएगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको एकादशी वाले दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर हल्दी की 5 साबुत गांठ लेनी है, ठीक है। मैं ना 5 साबुत गांठ लेंगे और यह 5 साबुत हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रखना है। जिस तरह आप पूजा उनकी करते हैं, पूजा आप वैसे ही कर लेंगे। 5 साबुत हल्दी की गांठ सुबह शाम किसी भी टाइम, ठीक है ना, आप रख सकते हैं। चाहे सुबह को करें, पूजा उस समय कर ले, या शाम को करना है उस समय कर ले। आपको क्या करना है, एकादशी के अगले दिन आपको वह 5 हल्दी की गांठ उठानी है, एक लाल कपड़े में उसे रखना है और अपनी तिजोरी में रख देना है श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलकर। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है ना। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और 5 हल्दी की गांठ को रख देना है। निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी।
तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, हल्दी वाला कलावा आपको तुलसी के पौधे में किस तरह से बांधना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला कलावा आपके जीवन में निर्धनता को दूर करके मां लक्ष्मी की कृपा बरसाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको एक कलावा लेना है ना, जिसे सूत धागा भी बोलते हैं, जिसे हम कथा वगैरह जब घर पर होती है तो अपने हाथ में बांधते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, कलावा लेना है और हल्दी का पानी यहां पर आपको घोलना है। पिसी हुई हल्दी लें, छोटी सी कटोरी के अंदर कर लें। उस पिसी हुई हल्दी को थोड़ा सा पानी डालकर उसे आपको गीला कर लेना है ना। अब आपको क्या करना है, इस हल्दी वाली कटोरी के अंदर आपको पूरे कलावे को डाल देना है। अच्छे से जब वह डूब जाएगा, कलावा अच्छे से उसको सोख कर लेगा, अच्छे से मतलब धागा भीग जाएगा, है ना, हल्दी वाले पानी से। उसके बाद आपको क्या करना है, कलावे को उठाना है और तुलसी के पौधे के पास आपको पहुंच जाना है अपने घर में, है ना, जहां पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है। स्नान आदि करने के बाद ही यह उपाय आपको करना है और एकादशी के दिन सुबह के समय में उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, हल्दी वाले कलाव को तुलसी के पौधे पर आपको बांधना है, ठीक है ना। तुलसी के पौधे पर कितनी बार लपेट, 7 बार लपेटना है और धागे को हाथ से आपको हल्के से तोड़ देना है। अब बाकी जो बचा हुआ कलावा है उसे आप अपने घर में कहीं संभाल कर रख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। जब आप कलावा बांध देंगे, उसके बाद आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरे जीवन की यह विष है, मेरे घर की यह मतलब निर्धनता है, गरीबी है, या मेरे घर में यह व्यक्ति बीमार रहता है, तो जैसी भी आपकी समस्या हो, जो भी आपके मन में हो, वह आपको को यहां पर तुलसी मैया से कह देना है। और तुलसी मैया से कहने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करना है। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस तरह से श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग अधूरा है, उसी तरह से तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी होती हैं। तो जब भी आप पूजा करें, कोई उपाय करें, श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का ध्यान एक साथ आपको करके ही उपाय करना होता है। जब भी आप इस तरीके से उपाय करेंगे, यह हल्दी वाला कलावा बांधे, तो इससे बहुत तेजी के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, वैभव आएगा। हर प्रकार का जो भी आपके जीवन का कष्ट है ना, वह आपके जीवन से दूर होता चला जाएगा। हल्दी आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को खींचने का तो काम करती ही है। बहुत से चमत्कार आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके जीवन के लिए उत्तम होती हैं, क्योंकि हल्दी हमेशा अच्छी चीजों को, सुख और सौभाग्य को अपनी तरफ खींचती है। तो कोई भी शुभ काम हम करते हैं, हल्दी उसमें लेते ही लेते हैं। उसी तरह से श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है हल्दी। ऊपर से बैसाख का महीना है, ऊपर से एकादशी है, तो हल्दी का यह उपाय ऐसा आप मान के चलिए कि ऐसी कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी श्री हरि विष्णु की, कि रातों रात आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी, कर्जे की समस्याएं अगर हैं, या धन नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, यह उपाय आपको विशेषकर इस बार जरूर करना चाहिए। इतना ज्यादा महत्व होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।